हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की वीडियो में मैं डाइट से रिलेटेड बात करूंगी। जिनको कमर में दर्द है, नसों में तकलीफ़ है, किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है, उन सब के लिए अगर वो क्या चीज़ें इस वक्त आने वाले टाइम में आपको क्या इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करूंगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं एक मोटा मोटी सी बोलती हूँ कि भाई चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ऐसे में कुछ लोग तो समझ जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि हमें डाइट चार्ट बना के दो। तो खैर, डाइट चार्ट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं आपको आज की वीडियो में कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगी कि जैसे इस वक्त अब तो काफ़ी गर्मियाँ भी बहुत कम हो गई, मतलब गर्मियाँ जा ही चुकी हैं लगभग लगभग। अब सर्दी स्टार्ट होने वाली है जल्द ही। तो ये मौसम जो है ना, ये कच्चा मौसम होता है। ऐसे मौसम में जो जिनको भी जोड़ों के दर्द होते हैं या कभी पुरानी चोट लगी हुई हो, वो सब दर्द ना उखड़ जाते हैं। जब बरसात का जो ये वाला सीज़न है, जहाँ पे सर्दी अब आने ही वाली है, इस टाइम पे तो ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। ठीक है। तो ऐसे में हम लोगों को खाने पे ज़रा फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी डाइट आपके लिए जो आपके मसल्स या टिश्यूज़ जो भी डैमेज हैं उनको भी रिपेयर करती है। आपके मेन चीज़ तो आप समझते ही हो कि न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं शरीर को, लेकिन कौन सी तरह की चीज़ें खाएं जिससे हमें ताकत मिले, हमारा ब्लड भी अच्छा रहे, अच्छी जो फैट हैं अच्छे वाले हमारे बॉडी के अंदर जाएं, उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अभी जैसे अब ये मौसम है, गर्मी कम हो गई है, तो अब हम ड्राई फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं। और इस वक्त जो ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो उनको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो वो अच्छा है। ठीक है, उसे आप वैसे ही भी खा सकते हैं, और आप उसे अगर कोई खाने में किसी को दिक्कत होती है तो उन चीज़ों को आप मतलब पाउडर बना के आप चाय के साथ सुबह 1 चम्मच ले लो, है ना। तो इस तरीके से भी ले सकते हो। एक तो हो गया ड्राई फ्रूट। ठीक है। उसमें आप बादाम, काजू, पिस्ता, हर चीज़, अखरोट बहुत अच्छा होता है। आप ज़रूर उन चीज़ों का इंटेक करें। एक सबसे अच्छी चीज़ है जिसका मैं जिक्र करूँगी और मैं हमेशा करती हूँ, अलसी। ठीक है। अलसी जो है ना, उसको ये वक्त में आप लड्डू बना के रख लें। लड्डू आप उसका लड्डू के तौर पे इंटेक कर सकते हैं। या फिर अगर कोई लड्डू नहीं खाना पसंद करता है उनका, अच्छा, उसकी रेसिपी देख लेना अच्छे से, तभी लड्डू बनाना। लड्डू नहीं तो मैं एक चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड्डू बना के रखने पर अगर बहुत ज़्यादा बना के रख लो तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, अलसी के लड्डुओं में से। ठीक है। तेल होता है ना उसमें जो, उसकी स्मेल आने लगती है, तो फिर वो इतना खाने लायक नहीं रहता। तो इसीलिए अच्छे से बनाना है उसको, और उसका इंटेक ज़रूर शुरू कर दें। इसके अलावा जो लड्डू नहीं खा सकते, या जिनको वेट की बहुत प्रॉब्लम है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है तो मीठा नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ऐसे में वो अलसी को रोस्ट करके, हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के खा सकते हैं। वो बहुत अच्छा होता है। वो भी मतलब आप चाय के साथ उसका इंटेक कर सकते हो, या विदाउट चाय भी वो बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है। जब वो रोस्ट हो जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसका इंटेक करें। उसमें इतने अमेजिंग चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए इस वक्त। वो बहुत अच्छा है सेहत के लिए भी, और जिनको वेट बढ़ा हुआ है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको ये तकलीफ़, जो ये सोच के कि हम क्या खाएं, एक एक्स्ट्रा तो खाना खाना नहीं है जिनका वेट बढ़ा हुआ है ना। तो ऐसे में जब बीच में भूख लगती है ना, मतलब क्रेविंग हो रही है, तो उस टाइम पे आप अलसी का पाउडर लो 1 चम्मच, और थोड़ा देर चबाना पड़ेगा उसे, लेकिन वो बहुत अच्छा रहता है और उससे भूख भी नहीं लगती है। ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा तिल के लड्डू बना सकते हैं। अभी तिल के लड्डू, आपको पता है कैल्शियम की बहुत ही प्रचुर मात्रा उसमें होती है। तो तिल, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर तिल या तो लड्डू के तौर पे खाइए या फिर चटनी बना के खाइए। ठीक है। नेचुरल जो रिसोर्सेज है ना, वो मैंने भी वो यूज़ किया है। मैं इसीलिए वो चीज़ें बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो की हैं। मुझे जिस जिस चीज़ से लगा कि ये मेरे लिए अच्छी है, मेरी हड्डी के लिए, मेरे बोन्स के लिए, या जिस भी तरह की मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसमें अगर ये काम करती हैं चीज़ें, तो उनका इंटेक किया मैंने, और वो नेचुरल चीज़ें थी। ठीक है ना। तो वो उसका इस्तेमाल करें। अगर लड्डू नहीं बना सकते तो चटनी के तौर पे उसे बना के खाएं। ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा ध्यान रखिए कि एक बड़ा सवाल होता है कि हम बहुत से जो साउथ इंडियन लोग हैं या ईस्ट
ईस्टर्न लोग हैं जो, वो लोग चावल खाते हैं, तीनों टाइम चावल खाते हैं। तो चावल ना खा के अगर कोई तीनों टाइम चावल खाने वाला है तो वो ऐसा करे कि मतलब जितना अवॉइड कर सके, तीन में से अगर एक वक्त भी वो कम कर पा रहा है स्टार्टिंग में, तो उस चावल की जगह पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं या मुरमुरे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इतना कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता होता है, तो फिर वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जिनकी प्रॉब्लम है वो समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। दूसरा, अगर वो दो टाइम कर पा रहे हैं तो एक टाइम में वो चीले का, जैसे बेसन का चीला हो गया, वेजिटेबल्स डाल के बेसन में, और अगर एग वगैरह खा सकता है कोई तो एग भी उसमें डाल लें, और उस तरह से एक टाइम का वो अच्छे से वो उनका खाना भी हो जाएगा और उसमें हेल्दी चीज़ें भी चली जाएंगी, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चावल को मतलब चावल का ऑप्शन है, क्योंकि चावल मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिए थे उस वक्त, जब तक मैं अच्छे से रिकवर नहीं हो गई मैंने चावल नहीं खाए हैं। लेकिन जो बचपन से ही चावल खा रहे हैं उनके लिए मैं भी नहीं कह सकती कि उनके ऊपर क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन चावल के लिए ऑप्शन आप छोड़ के देखिए। जिनको जो मतलब पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने चावल छोड़े हैं जबकि वो तीनों टाइम चावल खाने वाले थे, और उनको बेनिफिट भी हुआ है। ठीक है, इसके अलावा चावल बंद करने हैं तो चावल की जगह आप जो मल्टी ग्रेन आटा होता है वो ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। मतलब चावल के तौर पे चावल ना बना के दलिया मैंने भी किया है। जैसे हम लोग चावल दाल चावल खाना हमें शौक है भाई, दोपहर को हमें चाहिए ही चाहिए, तो चावल की जगह हम लोगों ने दलिया उबाल दिया और उसमें बिल्कुल बकायदा जैसे दाल होती है दाल को दलिया में डाल के यही समझ के खाया कि दाल चावल खा रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपके किसी काम आए तो आप करके देखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, जिनसे भी गैस बनती है तो ध्यान रखना है। देखिए, मैं कद्दू का जिक्र नहीं करती हूँ, पर कद्दू से भी गैस बनती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर किसी को उससे नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वो तो ले लें, लेकिन कद्दू से अगर किसी को गैस बनती है, क्योंकि एसिडिटी या गैस की जिनको प्रॉब्लम होती है या कब्ज जिसको बनता है उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको तकलीफ एकदम जैसे आज खाएंगे तो कल को बढ़ावा मिलेगा दर्द, है ना। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। और खटाई तो मैं मना ही करती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं खाई है, मुझे भी मना किया गया था। खट्टी चीज़ें नहीं खानी हैं इस वक्त जब तक आप दर्द और तकलीफ़ में हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। खटाई में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इमली आती है, दही आती है, छाछ, मट्ठा, कढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये आप ही को सोचना है कि अगर किसी चीज़ में खटाई है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान रखना है कि फ्रिज का पानी जैसे हम अभी पी रहे हैं, बहुत से लोग पीते हैं, फ्रिज का पानी या फ्रिज में रखी हुई कोई भी फ्रूट सब्ज़ी डायरेक्ट उठा के ना खाएं, क्योंकि शरीर में ठंडक जाने से एकदम बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बिल्कुल ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें तो नहीं खानी है। नॉर्मल आप ताज़ा पानी निकाल के पी सकते हैं। ठीक है, अगर अब सर्दी जैसे स्टार्ट होने लगेगी, अगर आपको तकलीफ बढ़ रही है ना, तो गर्म पानी का इंटेक करें। मतलब गर्म पानी, निवाया पानी जो होता है वो आप पियेंगे तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा आइस जैसे एसी एक बड़ा सवाल है। बहुत से लोग जो कि महानगरों में रहते हैं जहाँ पे ना तो हवा होती है, बहुत कम, मतलब फ्रेश एयर तो होती ही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे में वहाँ पे और बहुत घिचपिच भी है, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से लोग एसी में सोते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तकलीफ़ है नसों की और वो एसी में सो रहे हैं और वो दर्द में हैं हर घड़ी, तो वो पूछते भी हैं कि हमको रिलीफ क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताती हूँ कि देखो, मुझे जो जब मैंने ट्रीटमेंट लिया और मुझे हकीम साहब ने भी ये कहा था कि कूलर के ठीक सामने मत सोना। तो कूलर के सामने नहीं सोना है, तो इसका मतलब है कि कूलर के ठीक डायरेक्ट सामने नहीं सोना, इधर उधर तो सो सकते हैं, फ़ैन चल रहा है फ़ैन के नीचे सो सकते हैं, बस आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जैसा ये वक्त है ना, ये मौसम है कि जब हम रात को सो रहे हैं तो बहुत गर्मी लग रही है, हम फुल फ़ैन ऑन करके सो रहे हैं, लेकिन 1 बजे के बाद हमें ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उस वक्त पे ध्यान रखना है कि अपने पास एक चादर ज़रूर रखें। जब आपको ठंडक फ़ील हो, सर्दी फ़ील हो, तो उस वक्त उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और खाने में हर
वो चीज़ शामिल कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जिनका जिनका यूज़ जो है मेडिसिन के थ्रू हम लोग करते हैं, मतलब मेडिसिन ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके जगह अगर आप उनके अल्टरनेट ढूंढ सकें, मेडिसिन के बजाय आप नेचुरल तौर पे जो चीज़ें मिल सकती हैं उनका यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, एक मूली है, मूली की तासीर ठंडी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनकी तासीर ठंडी होती है, तो उनको अवॉइड कर दें। मतलब हम सलाद खाना अच्छा होता है हमारे लिए, ठीक है, सलाद खानी चाहिए जिसमें आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जिनको डाइट में वेट गेन नहीं करना है, मतलब वेट रिड्यूस करना है, उनके लिए भी है कि उनको सलाद खाना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि किसी को अगर पेट की दिक्कत है ना, पेट की प्रॉब्लम है, उसी से तो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो पेट कब्ज ना हो, पेट साफ रहना चाहिए, उसके लिए फाइबर चाहिए, उसके लिए भी सलाद बहुत अच्छा है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सलाद में, आप वो बेफिक्र होकर खाएं। गाजर खा सकते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें खाएं। लेकिन मूली को मैं थोड़ा सा अवॉइड करती थी क्योंकि मूली की जो तासीर है वो ठंडी है, तो मुझे तो वैसे ही बहुत घबराहट होती थी कि दर्द नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैंने मूली भी अवॉइड की है। हालांकि मूली कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा बताते हैं। तो ये आपके ऊपर है, मैंने तो नहीं खाई है, आपको अगर ठीक लगे तो आप खा सकते हो। अच्छा, हर किसी की नेचर भी तो अलग अलग होता है ना, और कंडीशन भी अलग अलग होती है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए अगर आप डाइट अच्छे से लेंगे, रोटी, अपनी रोटी सब्जी तीनों टाइम लीजिए, आप अंडा लीजिए, ऑमलेट ले सकते हैं जिसको अंडा वैसे नहीं खाना है उबला हुआ, है ना। और हर ऐसी चीज़ शामिल कीजिए जिसकी तासीर अब गरम है, मतलब गरम है तासीर, वो अब ले सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा एहतियात करते हुए चलिए और प्रिकॉशंस का पूरा एहतियात करिए। मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली मुझे एक सिस्टर से मेरी बात हुई, तो वो काफ़ी टाइम से मतलब तकलीफ़ में थी, तो उन्होंने मेरी वीडियो भी रिसेंट ही देखी। तो वो कहने लगी कि मैंने जब आपका सुना तो मुझे लगा कि अरे मैं तो इतने साल से कर ही नहीं रही थी। उनको 2-3 बार रिलीफ आया और फिर वो चला गया, तो वो बहुत प्रॉब्लम में थी। तो उनका कहना ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ इसमें अवॉइड करना पड़ता है तब जाके ठीक होता है। जैसे कि एक लंबे टाइम तक खड़े होके काम ही कर रहे हैं, ये भी गलत है ना, ये भी आपको आराम नहीं देगा। आपको जितना आराम है वो सब खराब हो जाता है। तो जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ उसका भी बिल्कुल ध्यान रखें। जिनको भी कमर की तकलीफ़ है, सर्वाइकल है या फिर शाटिका की प्रॉब्लम है, वो तो ज़रूर ही रखें। अच्छा, ये चीज़ें मैंने डाइट के साथ इसलिए इंक्लूड की हैं क्योंकि हो सकता है कि आज कोई पहली बार ही वीडियो देख रहा हो, है ना। तो क्या मैंने किया है, क्या नहीं किया है, वो सब मैंने वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी कुछ रह जाए, समझ ना आए, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस होती है आपको, उन तक ज़रूर शेयर करें। चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।